क्या आप सब दोस्तों ने ऐसा मुसलमान देखा है जिसको कलमा याद नहीं है, जिसको नमाजों का पता नहीं है कि नमाज कितनी रकातें फजर में होती है, जोहर में होती है, असर में होती है, मगरिब और इशा में होती है, जिसको ये पता नहीं होगा कि कलमा कौन सा पढ़ना है, जिसे 6 कलमे याद नहीं होंगे तो हम उसे मुसलमान नहीं कह सकते हैं। आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। ये सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं। सना नहीं मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना जी, बिल्कुल। फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो? कोई नाम रखे, नाम से मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती है। मुसलमान की पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हमें ये कलमा याद होगा तो हम मुसलमान हैं। अगर हमें ये कलमा याद नहीं है तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को मुसलमान कहें। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत आई है एक लड़के के साथ शादी करने के लिए, जो पबजी पे मिले थे, जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से भारत आई और नोएडा के एक लड़के के साथ शादी करती है। आज गोदी मीडिया उस पर बड़ी बहस कर रही है। वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान की पहचान कलमा है। जब एक रिपोर्टर सीमा हैदर से पूछता है कि तुम कलमा सुनाओ, तो उस सीमा हैदर को कलमा तक याद नहीं है। उसे यह कहता है रिपोर्टर कि तुम बोलो कि कितने रकातें फजर में होती है, तो जो सीमा हैदर है वो बिल्कुल कुछ नहीं कह पाती है। वो कहती है कि 2 नहीं होती है, 4 होती है, 2 फर्ज 2 सुन्नत। तो वो अपने आप को मुसलमान कहती है, तो हमारे तरीके से वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान की पहचान कलमा है। और वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान किस मकसद से आई है वो किसी को कुछ पता नहीं है, मगर गोदी मीडिया इस वक्त सिर्फ सीमा हैदर पर बात कर रही है। आप देखते होंगे हर दिन एक साइड पैनल में उसका हस्बैंड होता है, बीच में रिपोर्टर होता है, और इस साइड सीमा हैदर होती है और बहस चल रही होती है, एक जंग चल रही होती है कि सीमा हैदर क्यों यहां आई है। सीमा हैदर कहते हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। हमें इस चीज पर बात नहीं करनी है। वो एजेंसीज लगी हुई, वो भारत सरकार लगी हुई, वो खुद ढूंढेंगे कि ये वहां से यहां क्यों आई है और इलीगल तरीके से क्यों यहां आई है, शादी के मकसद से आई है या और किसी मकसद से आई है। हम ये कह रहे हैं गोदी मीडिया से कि तुम सीमा हैदर छोड़ दो, तुम पाकिस्तान को छोड़ दो, तुम बाकी चीजों को छोड़ दो, तुम टमाटरों पर बात करो। जो टमाटर 200 रुपए मार्केट में बिक रहा है। तुम हिंदुस्तान की गुर्बत पर बात करो, जो गुर्बत इस वक्त हिंदुस्तान में है। जो पंजाब इस वक्त फ्लड में डूब रहा है, तुम उस फ्लड के लिए बात करो। जो हिमाचल इस वक्त पानी में जूझ रहा है, जहां घर बह गए हैं, आप उस बारे में बात करो। तुम मणिपुर के बारे में बात करो जो 2 महीने से कंटिन्यू जल रहा है, मगर गोदी मीडिया उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 100 रुपए टमाटर किलो पाकिस्तान में है तो गोदी मीडिया उस पर बात करेगी। जो हिंदुस्तान में 200 रुपए टमाटर केजी है, उस पर गोदी मीडिया बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए है। जो मीडिया वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो भारत की मीडिया वो पाकिस्तान की बात करे, वो फ्रांस की बात करे, मगर जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसकी बात कौन फ्रांस वाले करेंगे, उसकी बात क्या पाकिस्तान वाले करेंगे, या उसकी बात और कोई करेगा? तो जो गोदी मीडिया उनको चाहिए कि सीमा हैदर को छोड़ दे। वो मुसलमान है, हिंदू है, वो किस मकसद से यहां आई है, हमारा काम नहीं है। ये मीडिया का काम नहीं, ये एजेंसीज का काम है, और वो लगे हुए हैं इसके पीछे कि ये हिंदुस्तान किस मकसद से आई है। और मेरी एजेंसी से भी गुजारिश रहेगी कि इसको पकड़ा जाए, इस पर एक्शन होना चाहिए। इलीगल तरीके से किस कदर हमारे भारत में आई है और किस मकसद से यह हमारे भारत में आई है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल तरीके से हिंदुस्तान एंटर हुए हैं। और गोदी मीडिया टमाटरों पर बात करे, मणिपुर पर बात करे, पंजाब पर बात करे जो इस वक्त डूब रहा है, हिमाचल पर बात करें जहां नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से, गुर्बत पर बात करें, गरीबी पर बात करें, हमें गरीबी पर बात करें, हमारे टमाटरों पर बात करें जो 200 रुपए पहुंचे हुए हैं, हमें गुर्बत पर बात करनी है जो गरीबी के कारण इस वक्त भूख से मर रहे हैं, मगर गोदी मीडिया उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। गोदी मीडिया इस वक्त सिर्फ दिखा रही है सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। तो यह बड़ी शर्मिंदगी की बात उन मीडिया चैनल्स के लिए है जो कंटेंट ढूंढ रहे हैं, जिनको कंटेंट मिल गया है सीमा हैदर।
उसका हस्बैंड एक स्टूडियो में रो रहा है, वो चीखे मार रहा है, मगर जो हिंदुस्तान के मीडिया चैनल से वो उसे म्यूट कर देते हैं। जो वो रो रहा है वो म्यूट कर देते हैं, यहां से सीमा हैदर का सुनाते हैं लोगों को। और जो भारत मीडिया है वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट समझती है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इलीगल हिंदुस्तान में आई, यहां एक हिंदू लड़के के साथ शादी की और वो हिंदू हो गई, इसे अचीवमेंट समझती हैं। वो बड़ी अफसोस की बात है, अचीवमेंट नहीं है। जब गोदी मीडिया 200 किलो टमाटर पहुंचे उस पर बात करती तो ये अचीवमेंट थी पूरे हिंदुस्तानियों के लिए। गोदी मीडिया अगर मणिपुर पर बात करे जहां 200 के करीब लोग मर गए हैं वायलेंस की वजह से, तो यह अचीवमेंट थी गोदी मीडिया के लिए। जो पंजाब इस वक्त फ्लड में डूबा हुआ है, अगर उस पर बात करती गोदी मीडिया तो यह अचीवमेंट थी। सीमा हैदर अचीवमेंट नहीं है, पाकिस्तान अचीवमेंट नहीं है, पाकिस्तान के टमाटर या पेट्रोल या उसकी सरकार अचीवमेंट नहीं है हमारे लिए। तो खुदारा पाकिस्तान को छोड़ दो, हिंदुस्तान पर बात करो, हिंदुस्तान की गरीबी पर बात करो, जो गरीब भूख से मर रहे हैं उनके लिए बात करो। टमाटर 200 रुपए पहुंचे हैं उस पर बात करो। अगर तुम मीडिया वाले आज भी नहीं जागे तो तुम कभी जाग नहीं सकते हो, जो गोदी मीडिया है।